यहाँ हमारे 8 धाम हैं जो बहुत पवित्र धाम है, चाहे वो नंदगांव हो, बरसाना हो, गोकुल हो, स्वयं वृंदावन, मथुरा की गौशाला कैसे चलेगी, स्कूल कैसे चलेगा, स्वास्थ्य केंद्र कैसे चलेगा। जगह जगह पॉलीथीन पड़ी होती है और लोग यहाँ परिक्रमा करते हैं, आते हैं, उनके पैरों में लगती है। पूरे मथुरा जनपद को हम लोग प्लास्टिक मुक्त करेंगे। हर गांव में हमने अनुरोध किया कि हर आदमी अपने जो गांव घर में पॉलीथीन आती है उसको इकट्ठा कर ले और उनके घर से हम इसको कलेक्ट, कि हर मथुरावासी इसमें हमारा सहयोग करे। ये न केवल पर्यावरण के लिए ज़रूरी है बल्कि हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। बाद में हमारी गाड़ी जाएगी, आप उसमें दे दीजिएगा, वो उसका डिस्पोजल हम साइंटिफिक तरीके से कर देंगे। भारत में आपके साथ गोपाल ठाकुर। दर्शकों में एक अभियान चला गया प्लास्टिक मुक्त ब्रज की रज, इसको लेकर के जिलाधिकारी महोदय मेरे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इसके प्लास्टिक मुक्त ब्रज की रज की क्या कार्यक्रम है उसके बारे में आप जानते हैं? देखिए, आप और हम सभी जानते हैं प्लास्टिक पर्यावरण का दुश्मन है और ब्रज जहाँ स्वयं प्रभु ने अवतार लिया, श्री कृष्ण भगवान ने अवतार लिया, यहाँ का कण कण में प्रभु वास करते हैं। और यहाँ हमारे 8 धाम हैं जो बहुत पवित्र धाम है, चाहे वो नंदगांव हो, बरसाना हो, गोकुल हो, स्वयं वृंदावन, मथुरा, गोकुल, बलदेव और अन्य भी यहाँ पवित्र स्थल हैं। और हम लोग स्वयं देखते हैं जगह जगह पॉलीथीन पड़ी होती है और लोग यहाँ परिक्रमा करते हैं, आते हैं, उनके पैरों में लगती है। तो हम लोगों ने एक अभियान चलाया है कि जो ब्रज की रज है, पूरे मथुरा जनपद को हम लोग प्लास्टिक मुक्त करेंगे। और इसीलिए आज देख रहे होंगे पूरे 495 ग्राम पंचायत प्रधानों की हम लोगों ने वर्कशॉप की है, उन लोग कैसे कैसे इसको अचीव किया जाएगा। हर गांव में हमने अनुरोध किया कि हर आदमी अपने जो गांव घर में पॉलीथीन आती है उसको इकट्ठा कर ले और उनके घर से हम इसको कलेक्ट करा लेंगे गाड़ियों के माध्यम से। और फिर उनका जैसे भी साइंटिफिक डिस्पोजल है वो कराएंगे, यानी PWD उसमें रोड में यूज करता है या अन्य जगह जहाँ भी यूज होगा वहाँ हम करेंगे। और आपके माध्यम से मैं अनुरोध करूँगा कि हर मथुरावासी इसमें हमारा सहयोग करे। ये न केवल पर्यावरण के लिए ज़रूरी है बल्कि हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है और यहाँ के जो ग्राउंड वाटर है उसके लिए भी ज़रूरी है। ठीक है सर, मार्केट में जो प्लास्टिक आता है उस पर भी बैन लगाया जाएगा, पॉलीथीन वगैरह? देखिए, अभी मैं बैन की बात नहीं कर रहा हूँ। आप सामान लेकर के आते हैं, पॉलीथीन घर लेकर के जाते हैं और अगर वो पॉलीथीन सड़कों पे फेंक दिया जाएगा तो कोई न कोई गंदगी फैलाएगा या नालियों आदि में जा करके अवरोध उत्पन्न करेगा। लेकिन आप सामान लेकर के आपने पॉलीथीन अपने घर में इकट्ठा कर लिया, बाद में हमारी गाड़ी जाएगी, आप उसमें दे दीजिएगा, वो उसका डिस्पोजल हम साइंटिफिक तरीके से कर देंगे। तो बैन से बेहतर ये है कि जब तक बैन 2 तरीके का प्लास्टिक होता है, एक तो नॉन रिसाइकलेबल पॉलीथीन या प्लास्टिक है, वो तो बैन है। लेकिन कुछ साइकिलेबल पॉलीथीन और प्लास्टिक होता है जो रीयूज हो जाता है, तो वो आप हमें इकट्ठा करके दे दोगे तो वो फिर हम आपको उसका रीयूज हो। सर 495 ग्राम प्रधानों को यहाँ पर बुलाया गया था, उनके सर किस प्रकार के कामों को देखा गया और क्या उनको दिशा निर्देश और बताया गया? देख लिया, आपने स्वयं भी देखा होगा कि हमारे यहाँ के 5 प्रधानों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुरस्कृत किया है। किसी को 35 लाख, किसी को 30 लाख, किसी को 25 लाख ग्राम पंचायतों को धनराशि दी गई है उनके अच्छे कामों को देखते हुए। मैंने सभी अपने 495 प्रधान जी लोगों से अनुरोध किया हुआ है कि जितने भी विकास के कार्य हैं, क्योंकि उनको ये मौका मिला हुआ है, 3 तरीके की सरकार है, भारत सरकार, राज्य सरकार और ग्राम सरकार। और ग्राम सरकार का मुखिया प्रधान जी होते हैं और उनके हाथ में भी राजयोग लिखा होता है। 5 साल कैसे गांव में विकास होगा, कौन कौन सी योजनाएं बनेंगी, कौन कौन सी गलियों में इंटरलॉकिंग लगेगी, गौशाला कैसे चलेगी, स्कूल कैसे चलेगा, स्वास्थ्य केंद्र कैसे चलेगा, ये उनको तय करना होता है। गाँव में वो भाग्य विधाता होते हैं, तो वो अगर चाहें तो उनके गांव की दशा दिशा बदल सकती है। और इसी परिप्रेक्ष्य में वो चाहे स्वास्थ्य का विषय हो, चाहे शिक्षा का विषय हो या ग्राम्य विकास से संबंधित विषय हो, सब एक एक करके चर्चा की और मुख्य विकास अधिकारी ने उनको विस्तार से उनके क्या क्या काम है, कैसे कैसे करना है, किस तरीके से साइंटिफिक तरीके से वो काम करेंगे तो आउटपुट ज़्यादा आएगा। ये हम लोगों ने वर्कशॉप में चर्चा की और हमारे जो DPRO साहब हैं वो पहले भी बहुत अच्छा काम किए हैं और अब इस जनपद में आए हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में सारे प्रधान जो है एक नई ऊर्जा के साथ हमारी इस अभियान को कि ब्रज की रज को हमें प्लास्टिक से मुक्त करना है, ताकि आप भी स्वयं जब परिक्रमा करिए तो सीधे आपका चरण जो है रज पर पड़े, न कि पॉलीथीन पर पड़े। ठीक है।